पब्लिक हेल्थ गार्ड इंडिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्वागत है आप सबका पब्लिक हेल्थ गार्ड इंडिया की स्टूडियो में। और आज का हमारा विषय है टेढ़े मेढ़े दांतों को तार लगाकर उनका इलाज। क्या दांतों पर तार लगाना जरूरी है? तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं तार लगाने के विशेषज्ञ डॉक्टर अग्रिमा ठाकुर। मैडम, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। मैडम, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दांतों का इलाज, उसके बाद में टेढ़े मेढ़े दांतों पर तार लगाना, ये संकल्पना कैसे पैदा हुई? आपको ये जान के हैरानी होगी, मध्यकाल यूरोप में राजा महाराजा और उनकी सेना, इन सबके दांतों का ख्याल वहां के बार्बर यानी कि नाई रखा करते थे। ऐसे ही उनको बार्बर सर्जन का नाम दिया जाता था। धीरे धीरे जब सुई का अनुमान हुआ और भूल देने की दवा आई, तो धीरे धीरे डेंटिस्ट्री का ऐसा इवोल्यूशन हुआ। और जल्द ही यूएसए में मैरीलैंड करके एक जगह है, वहाँ पे डेंटल कॉलेज शुरू हुआ। और ऐसे ही करते करते एक ग्रुप ऑफ डेंटिस्ट ने सोचा कि हम केवल तार के माध्यम से दांतों को ठीक करने का, मतलब टेढ़े मेढ़े दांतों को लाइन में लाने का ट्रीटमेंट करेंगे। और इसी से ऑर्थोडोंटिक्स नाम का जो हमारा ब्रांच है वो शुरू हुआ। दांतों पर तार लगाने का आविष्कार कैसे हुआ, ये तो आपने बता दिया। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किन किन दांतों पर तार लगाया जाता है, किस तरह के मरीज दांतों पर तार लगाकर ठीक किए जाते हैं? अगर आपके दांत बहुत ही ज्यादा आगे हैं या उन बहुत ज्यादा टेढ़े मेढ़े हो, उनमें बहुत स्पेस हो, या कई बच्चों के दांत अपने आप से आ ही नहीं रहे हो, या फिर अगर आप एक अडल्ट हैं और आपको चबाने में तकलीफ है, तो शायद आप लोगों को दांत तार की जरूरत पड़ सकती है। बहुत ही अच्छा मैडम। कौन से एज ग्रुप से कौन से एज ग्रुप तक हम मरीजों का तार लगाकर उनके दांतों को ठीक कर सकते हैं? दरअसल तारों के ट्रीटमेंट में कोई एज की सीमा ही नहीं है। छोटे बच्चे 10 या 11 साल के बच्चों से लेके किसी भी उम्र तक दांतों की तार लगाई जा सकती है। केवल एक ध्यान में रखना होता है, हड्डी की कंडीशन कैसी हो। अगर आपकी हड्डी मजबूत है, आपको कोई और शारीरिक बीमारी ना है जैसे कि डायबिटीज या किसी खून की बीमारी, तो आप बेशक तार लगवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा। यानी कि दांतों की हड्डी की मजबूती के ऊपर आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड होता है। बहुत ही अच्छी बात है मैडम। हम ये जानना चाहेंगे, क्या दांतों के ट्रीटमेंट में तार से करते समय दांतों को निकाला जाता है? सुना है कि ऊपर के 2 दांत निकाले जाते हैं, नीचे के 2 दांत निकालने पड़ते हैं। ये दांतों का ट्रीटमेंट में, तार के ट्रीटमेंट में दांत निकालने का सवाल मुझे बहुत लोग पूछते हैं। इसमें क्या है ना कि केस टू केस बेसिस पे आपके ऑर्थोडोंटिस्ट ही ये डिसाइड कर पाएंगे। अगर आपको स्पेस है, अगर दांतों में बहुत सारा स्पेस है, तो बेशक दांत निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके कुछ कुछ केसेस में बहुत ज्यादा आगे हो दांत, तो शायद उन दांत निकाल के उनको पीछे किया जा सकता है। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, 60% केसेस बिना दांत निकाले भी ट्रीट किए जा सकते हैं। दांत निकालना सब केस में जरूरी नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। और अगला मैं ये जानना चाहता हूं कि जिन जिन लोगों को आप तार लगाते हो, क्या पेनफुल होता है? सुना है कि दांतों में तार लगती है, तकलीफ होता है। और जब नई तार लगती है दांतों में, तो कुछ 5 या 6 दिन की तकलीफ होती है पेशेंट को, क्योंकि उनके मुंह में कुछ नया होता है, वो भी मेटालिक होता है, उनको उसकी आदत नहीं होती है। तो एक 5-6 दिन के अवसर के बाद पेशेंट्स एकदम उसके साथ एडजस्ट हो जाते हैं और उसके बाद उनको उसकी आदत हो जाती है। वो अपना खाना उस हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं और वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। रही बात उन 5-6 दिनों की, तो हम उनको कोई क्रीम या फिर एनेस्थीसिया या दवाइयों के माध्यम से उनका प्रोसेस थोड़ा अच्छे से कंफर्टेबल करने की बिल्कुल कोशिश करते हैं। ओके। अभी मैडम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत लोगों का कहना है कि दांतों पर तार लगाने के बाद में दांत तो अंदर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप तार निकाल देते हो तो दांत बाहर आ जाते हैं।
इस बात को रिलैप्स कहा जाता है। और रिलैप्स के कई कारण हो सकते हैं, हर केस में रिलैप्स बिल्कुल नहीं होता है। रिलैप्स के कारणों में से कुछ हैं, जैसे कि अगर आप जो ट्रीटमेंट के बाद एक रिटेंशन प्लेट दी जाती है या फिर एक रिटेनर दिया जाता है और पेशेंट्स को उनका प्रयोग करना चाहिए, तो अगर वो रिटेनर अपने सही तरह से ना पहने या फिर जब उनको तार है तब उतना वो हाइजीन अच्छे से मेंटेन ना करे, सही टाइम पे अपॉइंटमेंट्स पे ना आए, या फिर वो अपने डॉक्टर को प्रेशराइज करे कि मेरा जल्दी ट्रीटमेंट कर दीजिए, तो ज़रूर इन सब रीज़न से आपका रिलैप्स हो सकता है। लेकिन रिलैप्स की भी जो परसेंटेज है वो बहुत कम केसेस में ही होती है। इसका मतलब जिन जिन लोगों को ऐसे लगता है कि दांत का तार निकालने के बाद दांत आगे आ जाते हैं, इन लोगों को ये बातें स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट पे जाना है, उसके बाद में स्ट्रिक्टली ओरल हाइजीन मेंटेन करना है और किसी भी तरह की जल्दबाजी डॉक्टर से नहीं करनी है, नहीं करानी। ताकि जल्द से जल्द हमारे दांत पीछे जाए। आप तार लगाइए, हमारे वहाँ फंक्शन है या शादी का फंक्शन नज़दीक आ रहा है, तो इन फंक्शंस में भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम दांत तार लगाने वाले डॉक्टर को किसी भी तरह से प्रेशराइज ना करें, ताकि हमारा ट्रीटमेंट जल्दी हो। ये ट्रीटमेंट स्लो और स्टेडी ही होना चाहिए। जी, यही सबसे बड़ी बात है जो हमें कई बार पेशेंट्स कहते हैं कि हमारे तार जल्दी निकाल लीजिए, हमें शादी की डेट आ रही है या फिर हमें विलायत जाना है पढ़ाई करने या फिर नौकरी करने। तो इस टाइम ऐसे पेशेंट्स को हमें समझाना पड़ता है कि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप ही के दांतों को आगे जाके नुकसान हो सकता है, वो लूज हो सकते हैं, हड्डी का बहुत डिस्ट्रक्शन हो सकता है और कई बार तो लोगों के दांतों का कलर भी बदल सकता है। तो ये एक बात समझ लेनी चाहिए कि तारों के ट्रीटमेंट यानी कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में जल्दबाजी की कोई जगह नहीं है। ये एक पेशेंट प्रोसेस है जिसमें 2 साल तक की अवधि लगती ही है। बहुत ही अच्छा आपने समझाया मैडम। मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आम जनता को ये शायद पता नहीं है कि माउथ इज अ मिरर इमेज ऑफ द बॉडी। हमारा जो मुंह है ये हमारे पूरे बॉडी का आईना है। तो हमारे मुंह के अंदर जितनी भी बीमारियां होती है या मुंह के अंदर देखकर हम डायग्नोस कर सकते हैं कि शायद किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, किसी को बार बार अल्सरेशंस होते हैं, या कोई पेशेंट एड्स का है, या कोई पेशेंट ब्लड डिस्क्रेजिया का है, तो ये बातें मुंह से बता सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जब मुंह के अंदर टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं तो क्या इन टेढ़े दांतों का पेशेंट के साइकोलॉजी से कोई संबंध है, पेशेंट के कॉन्फिडेंस से कोई संबंध है, या पेशेंट के डे टू डे रूटीन प्रैक्टिस कामकाज से कोई ताल्लुकात है? जी बिल्कुल, साइकोलॉजी और ऑर्थोडोंटिक पेशेंट्स के बीच में एक बहुत गहरा संबंध है। क्या होता है कि दांत अगर सामने हो या बहुत टेढ़े मेढ़े हो तो पेशेंट अपनी अपीयरेंस से इतने खुश नहीं रहते हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस होता है लेवल वो थोड़ा कम हो जाता है और इसका असर उनके एजुकेशन या उनके करियर या उनकी सोशल लाइफ पे बढ़ सकता है। तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के बाद मैंने ऐसे कई पेशेंट्स देखे हैं जिनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है और फिर वो अपने आगे के काम सोशल लाइफ या करियर लाइफ में बहुत अच्छा करने लगे हैं। बिल्कुल, साइकोलॉजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। डॉक्टर साहब, क्या हमें आपने किया हुआ कोई ऐसा केस या कोई मरीज जिसमें साइकोलॉजिकली वो अफेक्ट हुआ था और आपने दांतों का ट्रीटमेंट दे के उनके दांतों को सीधा करके उसके प्रोफेशन में फ़र्क आ गया या उसके कॉन्फिडेंस में फ़र्क आ गया, ऐसा कोई एग्जाम्पल आपके पास है? जी बिल्कुल है, ऐसे तो कई एग्जाम्पल्स हैं। मैं आपको एक बताना चाहूँगी। मेरी एक पेशेंट थी जो कि लॉ स्टूडेंट थी, यानी कि वो वकालत की पढ़ाई कर रही थी और वकालत की पढ़ाई में उसको जो प्रैक्टिकल पार्ट था उसका, जिसमें उनको डिबेट करना होता है या कोर्ट में मॉक कोर्ट करना पड़ता है, तो उसमें वो काफ़ी शाय होती थी। उसने मुझे खुद बताया कि उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता था। तो उसके उसके दांतों का ट्रीटमेंट हमने किया, उसके दांत बहुत बाहर थे, वो अंदर हुए और जैसे ही उसके ब्रेसेस निकले वैसे ही उसके जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन था उसमें उसने बहुत ही अच्छा किया क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस एकदम शूट अप हो गया था। तो ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है कैसे ब्रेसेस की वजह से या फिर तारों की वजह से उसके पेशेंट की रियल लाइफ करियर में
बदलाव आया है और पॉजिटिव बदलाव आया है। बहुत ही खूब, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है मैडम ने। यानी कि दांतों पर तार लगाने से आदमी की जिंदगी में बदलाव आ सकता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। और ये बिल्कुल सही बात है। मैंने ऐसे कई मरीज देखे जिनके दांत टेढ़े होते तो शायद मायूस रहते हैं, उनके सबकॉन्शियस ब्रेन में ये बात हमेशा रहती है कि मेरे दांत टेढ़े हैं, वो खुल के हंस नहीं सकते हैं या खुल के किसी से बात नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर तार लगाने से आदमी की ज़िंदगी चेंज हो सकती है, ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है, आदमी का कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, तो क्यों ना फिर हम हमारे टेढ़े दांतों को तार लगा के सीधा करें। मैं और भी एक बात मैडम आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप हर एक केस में तार लगाकर उनके दांत सीधे कर सकते हैं, या कोई ऐसा केस भी आ जाता है कि जिसके अंदर आपको तार लगाने से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते हैं? और कभी कभी कोई मरीजों में ऊपर के जौ का हड्डी बाहर होता है, कोई मरीजों में नीचे के जौ का हड्डी बाहर होता है, और समटाइम्स ये बहुत डिफिकल्ट बात हो जाती है कि उस मरीज को हम सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट दें। तो क्या आपको और कुछ इसमें सिस्टम यूज करना पड़ता है, या कुछ करेक्शंस करने पड़ते हैं, या कोई विशेषज्ञों का सहारा लेना पड़ता है? जी बिल्कुल। ऐसे कई बार सीवियर केसेस आते हैं हमारे पास जिसमें सिर्फ तार के माध्यम से उसको आगे या पीछे करने की में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाता है। मतलब क्या है कि तार के ट्रीटमेंट में भी एक लिमिट है। हम एकदम 2-10 सेंटीमीटर पीछे तो दांत नहीं ले जा सकते। तो इन केसेस में जब हड्डी ही बहुत आगे हो या बहुत पीछे हो, हमें सर्जरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन होते हैं उनके साथ मिलके सर्जरी प्लान की जाती है और उसके बाद तार के माध्यम से इन दोनों के कॉम्बिनेशन से उसको ट्रीटमेंट को किया जाता है। अच्छा, इसका मतलब जो जो भी डिफ़िकल्ट केसेस है, ऑर्थोडोंटिस्ट और ओरल सर्जन दोनों के कॉम्बिनेशन से उस मरीज को ट्रीटमेंट दिया जाता है। कोई छोटा सा सर्जरी हड्डी में किया जाता है और उसके बाद में आप उसके ऊपर तार लगाकर उसके दांतों को सीधा करते हो। यानी कि डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट केस भी मरीजों का ट्रीटमेंट ओरल सर्जन ऑर्थोडोंटिस्ट मिलके दे सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि मरीजों को हर एक तरह से सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट मिल सकता है। और इम्पोर्टेंट बात मैं ये जानना चाहूँगा कि एक तार लगाने के टाइप्स कैसे होते हैं, किस किस प्रकार की तार आप लगा सकते हो, या तारों में अभी कोई नया इन्वेंशन आया है क्या? और कोई कोई मरीज कहते नहीं हमें वो मेटल वाले ब्रेसेस नहीं चाहिए, हमें सफ़ेद दिखना चाहिए, या तो फिर हमें ब्रेसेस ही नहीं चाहिए। ऐसे कोई नए एडवांसेस या कोई अलग तरीके से क्या दांतों के टेढ़े दांतों को हम सीधा कर सकते हैं? जी बिल्कुल। जब ऑर्थोडोंटिक्स शुरू हुआ था तब मेटल ब्रेसेस का ज़माना था और वो एक बहुत ही टाइम टेस्टेड तरीका है दांतों टेढ़े मेढ़े दांतों को या फिर आगे वाले दांतों को सेट करने का। तो ये एक सबसे कॉमनली यूज्ड अप्लायंस होता है जिसको हम मेटल ब्रेसेस बोलते हैं। उसके अलावा हमारे पास वाइट कलर के सिरेमिक ब्रेसेस भी होते हैं जिसके थ्रू हम दांतों को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो इनविजिबल सिस्टम भी आते हैं जैसे कि दांतों के पीछे मतलब जबान की तरफ से लगा के उनको एडजस्ट किया जाए। और आजकल का जो लेटेस्ट रिसर्च है उसमें हम इनविजिबल अलाइनर्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि प्लास्टिक हार्ड एंड प्लास्टिक होते हैं जिसके थ्रू हम जिसको आपको पहन के दांतों को एडजस्ट किया जाता है। हाँ, बहुत ही अच्छा समझाया मैडम आपने। जैसे पुराने ज़माने में सिर्फ तार यूज किया करते थे, फिर मेटल ब्रेसेस आए, फिर सिरेमिक ब्रेसेस आए, फिर अलाइनर्स आए, यानी कि रिसेंट एडवांसेस भी आपके ट्रीटमेंट में बहुत ही अच्छी तरह हो रहे हैं। लेकिन मैडम, जितने रिसेंट एडवांसेस बढ़ते चले जाते हैं, क्या ट्रीटमेंट कॉस्ट उस पर्टिकुलर मरीज के लिए ज़्यादा होते चला जा रहा है? बिल्कुल। आजकल क्या है कि रिसर्च के कारण हमारी लाइफ आसान तो कई बार हुई है। ये कह सकते हैं कि जो पेशेंट्स है पुराने ज़माने में पूरा मेटल का दांतों के आसपास ऐसे एक बंद कर दिया जाता था और फिर उनको बहुत तकलीफ होती थी। तो रिसर्च की वजह से पेशेंट का कंफर्ट लेवल काफ़ी ऊपर आ गया है और इसी कारण ट्रीटमेंट कॉस्ट पे भी उसका असर पड़ता है। अब क्या है ना ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट एक बहुत लंबा ड्यूरेशन का ट्रीटमेंट रहता है। एटलीस्ट 1.5 ईयर से 2 ईयर्स तक वो चलता है और इसका जो मटेरियल है मेन मटेरियल ही बहुत काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है।
और इसमें स्किल भी बहुत लगती ही है, जैसे आपको पता होगा। तो इन सब कारणों की वजह से पेशेंट को एक सडनली बहुत ज़्यादा अमाउंट लग सकता है ट्रीटमेंट का। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि ये एक लंबे ड्यूरेशन पे अगर वो अपने ऑर्थोडोंटिस्ट या डॉक्टर से डिस्कस करें और उनको अपनी मजबूरी का बताएं, तो वो बीच बीच में इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू भी अपना पेमेंट कर सकते हैं, या फिर ऐसे कई सोशल कॉज के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पेशेंट्स को एक डिस्काउंटेड या फिर फ्री में उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो आप ज़रूर उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। मैडम, आपने उम्र की सीमा जो ट्रीटमेंट की थी वो शायद हम आपसे जानना चाहेंगे वापस एक बार, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं जिनमें दांत नहीं आ रहे हैं या आपको ऐसे लगता है कि इस बच्चों को ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या तो मैक्सिमम उम्र कितना है जहाँ तक हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो इन बच्चों को किस तरह से आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट देते हैं या किस तरह से ऑर्थो ट्रीटमेंट देते हैं? जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि 10 या 11 साल के बच्चे, उनका ट्रीटमेंट हम तभी शुरू करते हैं उस उम्र में अगर उनके मुंह में कोई थोड़ी सिवियर प्रॉब्लम हो, जैसे कि उनकी जॉ की हड्डी बहुत आगे है या बहुत ही ज़्यादा पीछे है। तो इस उम्र में क्या होता है कि 10 या 11 साल के बच्चे बढ़ते हुए बच्चे होते हैं। अगर हम उसी उम्र में उनकी बोन को मैनिपुलेट करें, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे और बहुत पॉजिटिव रहते हैं। लॉन्ग टर्म उनकी लाइफ भर उनकी अपीयरेंस में एक चेंज आ सकता है। यहाँ तक कि तो हमारे पास मायोफंक्शनल अप्लायंसेज नाम के अप्लायंसेज होते हैं, जिसके थ्रू बच्चों की हड्डी को एडजस्ट किया जा सकता है। इससे ना केवल उनके अपीयरेंस में सडनली चेंज आता है, बल्कि जो बच्चों के बहुत ही ज़्यादा आगे दांत हों, वो खेलते कूदते कई बार गिर जाते हैं और उनके दांत फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो इससे भी हम बच सकते हैं। तो बच्चों का जल्द से जल्द डायग्नोसिस करके ये हमें डिसाइड करना है कि किन बच्चों को ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और किन बच्चों को नहीं। और मैडम, ये हमारा अगला आपको सवाल ये रहेगा कि ऑर्थोडोंटिक इम्प्लांट्स क्या है? ऑर्थोडोंटिक इम्प्लांट्स नाम की भी एक चीज़ है जो कि ऑर्थोडोंटिस्ट लगाते हैं, तो और किस बात के लिए लगाया जाता है? तो जैसे दांतों को हिलाना कोई एक आसान काम तो है नहीं। कई बार बहुत ज़्यादा फोर्स लग जाता है दांतों को हिलाने में। तो इस सिचुएशन में आजकल की नई रिसर्च में क्या कर रहे हैं, इम्प्लांट्स यानी कि टाइटेनियम या किसी ऐसे मेटल के छोटे छोटे स्क्रूज होते हैं जिनको हड्डी में घुमा के एडजस्ट किया जाता है, और इनके थ्रू इस फोर्स लगाया जाता है दांतों को आगे या पीछे करने के लिए। लेकिन ये एकदम टेम्परेरी इम्प्लांट होते हैं। जब भी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट आपका खत्म हो जाए और आपके ब्रेसेस निकल जाए, तो इम्प्लांट्स भी निकाल दिए जाते हैं और आपका एकदम ट्रीटमेंट फिनिश कर दिया जाता है। बहुत ही खूब, बहुत खूब। ऑर्थोडोंटिक इम्प्लांट्स ज़्यादा फोर्स अगर लगवाना है या हड्डी काफ़ी मजबूत है, दांत काफ़ी आगे है, तो ही ऑर्थोडोंटिक इम्प्लांट्स का यूज़ किया जाता है। अभी हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो आम आदमी है जो इस ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकता है, या कोई नीडी लड़कियां हैं जिनकी शादी होनी है और वो ये ट्रीटमेंट नहीं कर पाती है, तो आप इस बात को हमें किस तरह से सलाह दोगी? क्या ये मरीज लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाने के बजाय और कोई ऐसा दूसरा रास्ता है कि हमें इन मरीजों को एक इकोनॉमिकल सपोर्ट मिले, या हम उनको इंस्टॉलमेंट्स दे, या हमको पैसे में कुछ फैसिलिटी दे, तो ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं? जी, ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे मैंने पहले बताया, कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या फिर एनजीओज होते हैं। कुछ कुछ हॉस्पिटल्स में वैसे भी पुअर बैकग्राउंड के पेशेंट्स के लिए कंसेशन होता है। तो कई बार कंपनीज भी अपने पेशेंट्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं डेंटल ट्रीटमेंट्स के लिए। तो ये सारे तरीके हैं जिनसे लोग अपने ट्रीटमेंट का लोग अपने ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं और अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। बहुत। तो डॉक्टर अग्रिमा ने बहुत ही अच्छा हम लोगों को गाइडेंस दिया है, और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी बताई है कि जो मरीज इस ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे मरीजों को मैं चैरिटेबल संस्थाओं को, जितनी सेवाभावी संस्थाएं हैं,
जो हेल्थ के लिए काम करती है उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा इस माध्यम के थ्रू कि आप ऐसे नीडी मरीज अगर आपके पास आ रहे हैं तो डेफिनेटली एक हेल्पिंग हैंड करके इन्हें मदद कीजिए। और हमारा जो ट्रस्ट है पब्लिक हेल्थ गार्ड इंडिया, हमारा यहाँ पर डेंटल हॉस्पिटल है, हम हमारी तरफ से ऐलान आज के इस प्लेटफॉर्म पे करते हैं कि दांतों पर तार लगाने वाले इकोनॉमिकली जो अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसे मरीज लोगों को हम हमारे इस ट्रस्ट के थ्रू और डॉक्टर अग्रिमा ठाकुर इनकी स्पेशल हाथों के थ्रू हम उन्हें मदद कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी जानकारी आज हमें मिली है डॉक्टर अग्रिमा ठाकुर इनके थ्रू। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि दांतों पर तार कब लगाना चाहिए, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, डिफ़िकल्ट केसेस को कैसे ट्रीट किया जा सकता है और उसका कॉस्ट फैक्टर, काफ़ी बातों का बहुत ही सरल लफ्ज़ों में मैडम ने हमें मार्गदर्शन किया है। इसलिए मैडम हमारी पब्लिक हेल्थ गार्ड इंडिया की टीम की ओर से आपका हम धन्यवाद अदा करते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। आशा है कि आप लोगों को ऑर्थोडोंटिक्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारी मिली हो और ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो।